गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। हम सब अच्छे हैं सर जी। आज हम आप सबका परिचय जानना चाहेंगे। आप सब बारी बारी से अपना नाम और अपने पिता का नाम बताना। हाँ सर जी, सबसे पहले मैं अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम भाविका यादव है और मेरे पिताजी का नाम पवन यादव है। और मेरा नाम सुप्रिया डहरिया और मेरे पिताजी का नाम संतराम डहरिया है सर जी। और मेरा नाम विक्रम दिवाकर और मेरे पिताजी का नाम श्री रामचरण दिवाकर है सर जी। और मेरा नाम हितेश डहरिया और मेरे पिताजी का नाम श्री प्रदीप डहरिया है सर जी। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने बहुत सुंदर से अपना परिचय दिया। अब मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम दिलीप लहरे है और मैं आप सबका कक्षा शिक्षक हूँ और हमारे शासकीय प्राथमिक शाला बूची हरदी में आप सबका स्वागत है। आप सब अपने घर में अपने दादा दादी और मम्मी पापा से सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनते होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा ही सुंदर कहानी सुनाऊंगा जो हमारी खुद की अपनी बोली भाषा में है, जिसे हम छत्तीसगढ़ी कहते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ी में एक कहानी सुनेंगे। हे, बहुत मजा आएगा। आज तो कहानी सुनेंगे। मुझे भी कहानी बहुत पसंद है। ये मजा आएगा। मैं तो अपने घर में रोज कहानी सुनता हूँ। मेरे दादाजी सुनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये और सर भी सुनाएंगे, मजा आएगा। जल्दी सुनाइए ना सर जी, मैं भी कहानी सुनूंगा। मुझे अच्छा लगता है कहानी सुनना। तो बच्चों, आज मैं कहानी सुनाता हूँ और कहानी हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में है और कहानी का नाम है सोन के फर। सोन के फर की कहानी हम आज सुनेंगे। आप सब बहुत ध्यान से कहानी को सुनना और अंत में मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर आप सब बारी बारी से देना। ठीक है बच्चों? गजब दिन के बात आए जी। एक ठन गाँव रहीस। यहाँ के आदमी मन खेती किसानी के बूता करे। जेकर खेत खार नहीं रहे ओमन छेरी पटरू और गाय गरवा राखे रहे। उही मन ला चरावे, दूध दही गोबर छेना बेच के अपन गुजर बसर करे। यही गांव में सुखराम नाम के मनखे रहीस। ओकर खेती खार नहीं रहे त वह छेरी पटरू राखे रहे। वह दिन भर जंगल झाड़ी में जाके छेरी चरावे। संझा होएला गांव लहुट जाए। छेरी पटरू मन हरियर हरियर पाना पतौआ खाके मिचरावत लहुटाए। एक दिन के बात आए, सुखराम हा छेरी पटरूला लेके जंगल में दूरिया निकल गए। जेठ के महीना रहे। आगी के आँच कस घाम में फुदकी हा कुधरा कस तिबगे रहे। तीर तखर में पानी के बूंद नहीं रहे। सुखराम प्यास के मारे तरमरा गे। फिर का करे, थक के रुक के छैया तरी बैठ गए। छेरी पटरू मन उही मेर बगर के चरत रहे। थोरकिन माँ शंकर भगवान हा उही में आइस। वह सुखराम ला प्यास के मारे ताली बेली करत देखिस। वह साधु के भेष बनाइस। हाथ में पानी भरे कमंडल धरे ओकर तीर में जाके पूछिस, कस जी सुखराम, तैहा काबर ताली बेली देथास? वह कहिस, का बताऊं महाराज, प्यास के मारे मोर जीव छूटत है। शंकर भगवान ला ओखर ऊपर दया आगिस। वह कमंडल के पानी ला सुखराम तीर मढ़ा दिस और एक पसर फल ओला दिस। और वह कहिस, खाए के पूर्ति ला खा ले, अब बाछी तेन ला घर के पठेरा में ले जाके मढ़ा देवे। सुखराम हा 4 ठन फर ला खाइस, गटर गटर पानी ला पीस, बांचिस ते फर ला पंछा के छोर में बांध के धार लिस। दिन भर के थके मांदे सुखराम हा सांझ कुन घर लौटिस। अपन गोसाइन सुखिया संग गोठियाइस बतरइस। बाँचे फर ला रंधनी के फटेरा में कले चुप मढ़ा दिस। खटिया में पड़ते चोकर नींद पर गे। कुकरा बासा तोकर नींद खुलिस।
हाथ मुंह धोके रन्नी मागिस पठेरा ला देखिस सुखराम अकचकागे ओ फर मन सोन के होगे रहे सुखराम ओला कले चुप धरलिस और छेरी मन ला ढील के जंगल डहर चल दिस। सुखराम मने मन गदगद होवत रहे फिर संसो घलो करे सोन के फर ला का करऊं यही दिन भर सोचत रहे। दिन ह ओकर सोचते सोच बीत गे रात भर ओला नींद नहीं आईस। दूसर दिन शहर जाके बेचे बर सोचिस वह बड़े बिहनिया उठ गिस सुखिया ला छेरी पठू ला चराए बर भेज दिस। डरे डर लकड़ धकर रेंग के सुखराम शहर गिस सोनार में जाके सोन के फर ला देखाइस चमचमावत सोना फर ला देख के सोनार के लाड टपके लागिस। वह पूछिस एला तौल दो काजी सुखराम। सुखराम कहिस हाँ भैया एला झटकन तौल और मोला पैसा दे दे। सोनार झट ले फल ला तराजू में तौलिस रुपया के गड्डी ओला दे दिस। घर जाके सुखराम सुखिया ला सब्बे बात ला बता दिस। दोनों सुनता करके नवा घर बनवाइन नवा कपड़ा ओन्हा लीन नवा बर्तन भाड़ा खरीद लीन। सुखिया के तन भर जेवर ला देख के पारा परोस के मन अकचका जाए जेन देखे तेन पूछे कहाँ ले अतक पैसा पाए हाव। दोनों झन सिधवा रहीन सितो ला सितो जानिन सबो झन ला सही बात ला बता दिन कि उखर घर मा सोन के फर हे ओला बेच के पैसा भंजा लेथन। गांव भर के मनखे ए बात ला जान डारिन। एक दिन बात आए 4 झचोरहा मनखे मन सुखराम के घर आगिन और ओला पूछिन सुखराम कहाँ जी। अच्छा बैठे है जी। अच्छा वो तय बतात रहे कि तोर घर मा सोन के फर हवय का के ता हमू मन ला दिखा देते जी कसना रथे सोन के फर हा तेला हमू मन देख लेतेन। ओमन सोन के फर ला देखिन और सुखराम ला कहिन ले भैया सुखराम हमन जात हन एक के ओमन चुपचाप घर ला निकल गए। आधा रथिया चोर मन सुखराम के घर फर के चोरी करे बर खुसर गिन खटर पटर आरो पाके सुखिया के नींद उमज गे। वह सुखराम ला उठाइस। सुखराम हा चोर मन ला चीन डारिस। ओमन सोन के फर ला धरिन और भागते भागिन। दूसर दिन सुखराम हा गांव में पंचायत के बैठका करिस सोन के फर पाए के और चोरी होए के बाद पंच मन ला साफ साफ बता दिस। संग में सुखिया घलोक रहिस। चोर मन ला बैठका में बलाइन ओमन फर ला धर के आइन। पंच हा चोर मन ला लतेड़ के पूछिस कस जी सुखराम हा कहा थे तेन बात हा सीतो ने। चोर मन सकपका गे। ओमन चोरी करे के बाद बता दिन। पंच मन फर ला मांगिन चोर मन फर ला लान के दिन त सब देखिन कि फर मन हा कच्चा हो गए रहे सोन के नहीं रहे जैसे रहे पहली कच्चा तिसने हो गए रहे। कच्चा फर ला पंच मन सुखराम ला फेर दे दिन। वह रन्नी घर के पठेरा में फर ला मढ़ा दिस। फर हा सोन के हो गए। सब पंचायत मन देखिन तुह मन अकचका गे। चारों चोर ला पंच मन फटकारिन। पछिना के कमाई ले मनखे ला सुख मिलथे चोरी ठगेला काम कभू नहीं बनाए। चोर मन कभू महल नहीं बनावाए। तो ये कहानी पूरा हो गई जी। आप मन ला ये कहानी बहुत अच्छा लगी सोही। ये कहानी के सीख है कि हमन ला कभी भी आने के चीज में लोभ लालच नहीं करना चाहिए। अपन के पसीना के कमाई के फल बहुत मीठा होते और बहुत शुभ होते। अपन के कमाई में आदमी बहुत तरक्की करते। आने के चीज में लोभ लालच करेला कभू महल नहीं बनाए। चोरी करे से कभू अच्छा फल नहीं मिला है। हाँ सर जी कहानी बहुत अच्छा लगिस बहुत मजा आइस। हाँ सर जी ये कहानी मोला बहुत अच्छा लगिस। बहुत सुंदर कहानी है सर जी। सुनत बहुत मजा आई। आप मन कहानी ला
अच्छा ध्यान से सुने हो ना। अब मैं प्रश्न पूछूं, सब बारी बारी बता। तो पहली प्रश्न है, सुखराम छेरी पठू चराए बार कहाँ गए रे जी। ये प्रश्न के जवाब विक्रम बताही। सुखराम हाँ छेरी पठू चराए बर जंगल में गए रहिस। बहुत बढ़िया विक्रम, आपने बहुत सुंदर बताया। अब दूसरा प्रश्न है जी, सुखराम का बार ताली बेली देत रहीस। और एकर उत्तर भाविका दिही। सुखराम हाँ प्यास के मारे ताली बेली देत रही सर जी। बहुत सुंदर बेटा। अब अगला प्रश्न, सुखराम ला कौन पानी दीस। एकर प्रश्न कौन बताही। सुप्रिया बताही। सुखराम हाँ प्यास के मारे ताली बेली देत रही से तोला देख के शंकर भगवान ला दया आगिस और वह कमंडल में लान के ओला पानी पिए बर दिस। बहुत बढ़िया सुप्रिया। अगला प्रश्न है जी, साधु के देफर का हो गए। एला कौन बताही। एला बताही हितेश। साधु के देह पर हा सोन के होगे सर जी। बहुत बढ़िया बेटा। अब अगला प्रश्न है, सुखराम सोन के फरला का करीस। एला कौन बताही। भाविका। सुखराम हाँ सोन के फरला सेठ करा बेच के बहुत अकन पैसा लीस। बहुत बढ़िया बेटा। अब अगला प्रश्न है, सुखराम के गोसाइन के का ना रहीस। एला कौन बताही। सुप्रिया बताही। सुखराम के गोसाइन के नाम सुखिया रहिस सर जी। बहुत बढ़िया, आप समझा। बहुत अच्छा से कहानी सुने हा और बहुत अच्छे से प्रश्न के उत्तर देहा। अब ये पाठ पूरा हो गए। आने दिन ला अगला पाठ पढ़बो। आप सब जन ला बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।